गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित दास मानिकपुरी है। मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ओपन स्काउट दल रायपुर भारत स्काउट्स एंड गाइड छत्तीसगढ़ का यूनिट लीडर हूँ और NHQ द्वारा उड़ान प्रोजेक्ट के जो चैलेंजेस दिए हुए हैं उसके अंतर्गत ग्रुप C चैलेंज नंबर 14 वर्चुअल स्काउटिंग गाइडिंग में सब्जेक्ट गोल्डन रूल ऑफ फर्स्ट एड के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़र्स्ट एड क्या होता है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को जब कैजुअलिटी होती है तो उसको सबसे फर्स्ट एड या प्राथमिक पहले दी जाने वाली चिकित्सीय राहत को ही प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक सामान्य रूप से अगर हम देखें तो गोल्डन रूल में बेसिक 3 रूल ही होते हैं, जिसमें ABC एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ये 3 चीज़ें हम चेक करते थे। लेकिन आज जो है जो गोल्डन रूल है वो थोड़े से चेंज हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड हुई हैं, जिसके बारे में आप सभी को मैं जानकारी दे रहा हूँ। ये अब इसमें कुछ चीज़ें एडिशनल ऐड हुई हैं। जैसे ABC होता था, अब वो हो गया है DRCAB। आप बोलेंगे कि DRCAB का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, यही गोल्डन रूल्स है, जिसमें D का फुल फॉर्म होता है डू फर्स्ट वर्क फर्स्ट। हमें सबसे पहले देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, हम इसे कैसे कर सकते हैं। हमको सबसे पहले खुद को संभालना होगा। हम घबराए नहीं, जो जा रहा है वहाँ पे फर्स्ट एड देने वाला, उसको खुद में आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो दूसरे की सहायता कर सके, उसको राहत दे सके और ढांढस बधा सके, उसको भी कॉन्फिडेंस में ले सके। तो डू फर्स्ट वर्क के अंतर्गत हम देखते हैं ए पॉइंट। ए में दिया एसेस द सिचुएशन फॉर सेफ्टी अगेंस्ट डेंजर। हमें सबसे पहले ये देखना है कि वहाँ पे जो खतरा है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसकी कैसे मदद कर सकते हैं, और वहाँ जो खतरा है उसको किस प्रकार से कम कर सकते हैं। इसमें सेकेंड है समवन हेल्पर्स। हमें सबसे पहले तो अपने हेल्प के लिए और लोगों की आवश्यकता पड़ती है तो हमें देखना है कि वहाँ पे आसपास में कोई और भी है जो हमारी सहायता कर सकता है उसको बचाने में, प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए। C पॉइंट होता है कलेक्ट फर्स्ट मटेरियल वॉट एवर अवेलेबल। हमें देखना है जहाँ पर कैजुअलिटी हुई है उसके आसपास में कोई ऐसी वस्तुएं हैं क्या जिसको हम प्राथमिक चिकित्सा देते समय उपयोग कर सकते हैं या हमारे वो काम की चीज़ें हों। D होता है यूज मास्क एंड ग्लव्स ऑलवेज। फ्रेंड्स, हमें कभी भी किसी की भी जब मदद करनी है तो सबसे पहले अपने प्रोटेक्शन का भी ख्याल रखना है, इसलिए हमें ग्लव्स लगा करके और हमेशा मास्क लगा करके किसी की हेल्प करनी चाहिए, उसको फर्स्ट एड देना चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें हम सेकेंड में आते हैं D के बाद में R फॉर होता है रेस्पॉन्स चेक। हमको देखना है हम जहाँ पर फर्स्ट एड देने के लिए जा रहे हैं, अगर वहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति हैं या ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ है तो सबसे पहले हमको आवाज़ देकर पूछना है क्या कोई ठीक है, क्या कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है। अगर हमें वहाँ पर रिस्पांस मिलता है हाँ मैं आवाज़ सुन रहा हूँ, मुझे बहुत चोट लगी है, मुझे बचा लीजिए, तो फ्रेंड्स हमको वहाँ पर देखना है कि सभी लोगों में गंभीर स्थिति किसकी है और कौन रिस्पांस नहीं दे पा रहा है। हमें उसके पास जा कर के अपने मानसिक संतुलन को ठीक रख करके उसका देखना है कि वो ठीक है कि नहीं, किसकी जो हाँ हमारे फर्स्ट एड की ज़रूरत हम किसको पहले दे सकते हैं। इसलिए हमको सबसे पहले देखना है कि हम वहाँ पर कौन व्यक्ति है जिसको हम फर्स्ट एड पहले दें। है या DR के बाद आता है C फॉर होता है सर्कुलेशन चेक। फ्रेंड्स, यहीं पर ये बदलाव आया है, हम ABC जाते हैं, अब हुआ है CAB। सर्कुलेशन को चेक करना है। फ्रेंड्स, हमें देखना है कि जिस व्यक्ति को हम फर्स्ट एड दे रहे हैं उसका नब्ज़ जो है कैसे चल रहा है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका पल्स रेट जो है बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है, इरेगुलर तो नहीं है, रुका तो नहीं है। इन सभी चीज़ों को हमको पहले चेक करना है। अगर उसका पल्स इसमें से कुछ भी होता है तो हमें इमीडिएटली उसे एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन देना है, और यह जो है 5 के क्रम में या 5 के साइकिल में 30 बार कंप्रेशन उसको देना है। टोटली होता है ये 150 बार कंप्रेशन उसको देना पड़ता है। और साथ ही साथ AED ऑटोमेटिक एक्टिवेट डिवाइस जो होती है उसके ज़रिए, और उसके साथ ही हमें एक्टिव और कॉल करना चाहिए एम्बुलेंस को, साथ ही साथ हमको एम्बुलेंस को भी कॉल करना चाहिए। ये याद रखिएगा कि हम डॉक्टर नहीं हैं, हम किसी को प्राथमिक सहायता देने के लिए गए हुए हैं। इसके बाद आता है ए फॉर एयरवे चेक। फ्रेंड्स,
हमको देखना है कोई भी व्यक्ति अगर मूर्छित अवस्था में है तो उसके मुंह में ब्लड या जो लार हैं या कुछ और पदार्थ तो नहीं है जो उसके मुंह में चला गया है और वो उसको दिक्कत हो रही हो, तो सबसे पहले उसको हमको सांस करना है, साफ करना है। और इसके बाद बी फॉर ब्रीदिंग, हमको उसकी ब्रीदिंग देखनी है, वो सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको हमको कृत्रिम श्वास उसको देना होगा। ये हमको सबसे पहले करना पड़ेगा। और साथ ही साथ CPR और यूज़ AED, इन चीज़ों को यूज़ करना है। इसके बाद 5 पॉइंट आता है अगेंस्ट चेक फॉर, फिर से हमको सेफ्टी जो है उसको चेक करना है कि हम जिसे वहाँ पर दे रहे हैं, प्राथमिक चिकित्सा दे रहे हैं, वहाँ पर कोई सड़क तो नहीं है जहाँ पे आवाजाही बड़ी हो, रेल मार्ग तो नहीं है कि जहाँ पर रेल आ जाए, ट्रेन आ जाए, या फिर एयर स्ट्रिप तो नहीं है जहाँ पे हवाई जहाज़ में लैंड करते हैं, या कोई मूविंग मटेरियल या मूविंग मशीनरी तो नहीं है जिसके द्वारा हमें दोबारा भी चोट लग सकती है या उसको भी चोट लग सकती है। इसका हमको ख्याल रखना है। इसके बाद आता है बी, सेफ्टी चेक में ही सुटेबल वाटर, रेन स्टॉर्म, हीट और कोल्ड एडीसी। हमें देखना है कि वहाँ बारिश तो नहीं हो रही, पानी तो नहीं आ रहा है, कोल्ड स्टॉर्म या हॉट स्टॉर्म ऐसा कुछ तो नहीं है। इन चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। इसके बाद हमको ये भी ध्यान में रखना है कि वहाँ पर्याप्त मात्रा में रोशनी तो है, हवा भी तो हवा आ रही नहीं आ रही है उसको सांस लेने के लिए। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हमको उसके प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखना है। कई बार होता है एक्सीडेंटल केसेस में कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में चोट लग जाती है, तो उनको हमको प्राइवेसी मेंटेन करके रखना है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे, एसेस ऑफन लाइफ ट्रैकिंग वुंड्स, फ्रैक्चर्स एंड एनी अदर्स इंजरी स्टेट फॉर डेट। हमको इसके बाद देखना है कि उसको और कहीं कोई चोट तो नहीं लगी है, घाव तो नहीं हुआ है, कोई कटा या जला तो नहीं है। हम उस सब इसके बाद में इन चीज़ों का उपचार करना चाहिए। साथ ही साथ 7वें नंबर पे डू नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट मच, रिमेंबर यू आर नॉट अ डॉक्टर। फिर से यही पॉइंट आ गया है कि हमको केवल उससे प्राथमिक सहायता लेनी है, हमें उसमें और भी ज़्यादा कार्रवाई नहीं करनी है जिसके ज़रिए उसको और तकलीफ हो, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं। डेट ऑफ डेट फॉर शॉक, अगर वो शॉक हो चुका है, वो अचेत हो चुका है, तो उसको हमें प्रेजेंस करना है, उसको जगाना है, उससे बातचीत करनी है। देन आफ्टर 9 पॉइंट है आई फ्रॉम कैजुअलिटी रिलेटिव्स स्मार्टली एंड सिक्योर कैजुअलिटी बिलोंगिंग्स। जिस व्यक्ति को चोट लगी है उसके पास से हमें उनके कॉन्टैक्ट नंबर लेने हैं, जिसके फैमिली को हम उसको इत्तला कर सकें कि यह व्यक्ति आपका जो भी संबंधी है उसे चोट लगी है और आप तो कृपया इस हॉस्पिटल में आकर के उसे रिसीव कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन को। उसके बाद जो 10वां रूल है वो कहते हैं अरेंज टू ट्रांसफर कैजुअलिटी एज अ रिक्वायर्ड, सेंड कैजुअलिटी टू हॉस्पिटल विद द स्मॉल हिस्ट्री, ऑल्सो ऑब्टेन द रिसिप्ट फॉर द कैजुअलिटी, हैंड ओवर पर्सनल बिलोंगिंग्स टू रिलेबल हैंड्स। हमको जैसे हमने एम्बुलेंस बुलाया या हम किसी गाड़ी वाले को बुला करके उसको हॉस्पिटल के लिए भेज रहे हैं, तो वहाँ पर हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि इसको किस प्रकार से चोट लगी है, हमने उसको क्या क्या प्राथमिक चिकित्सा दिया है, और एक भरोसेमंद इंसान के साथ उसको आगे भेजना चाहिए। फ्रेंड्स, यही हैं जो अभी नए जो गोल्डन रूल ऑफ फर्स्ट एड हैं, यही सभी चीज़ें हैं। धन्यवाद दोस्तों। और आगे की जानकारी में और भी बताना चाहूँगा कि हमें दुर्घटनाओं के समय अपना आपा नहीं खोना चाहिए, कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए। फर्स्ट एड जो देने वाला है उसे भी और जो जिसको फर्स्ट एड हम दे रहे हैं उसे भी आत्मविश्वास से भरपूर रखना है। यही इसका मूल सिद्धांत है। धन्यवाद।